यूं तो अमिताभ पर फिल्म जंजीर, मजबूर और रोटी कपड़ा और मकान के बाद एंग्री यंग मैन का ठप्पा लग चुका था, पर इसमें रही सही कसर पूरी की साल 1975 की दीवार ने। इस फिल्म ने अमिताभ को वो इज्जत और शोहरत दिलाई जो कि विरले ही किसी अभिनेता को हासिल होती है। हालांकि ये सब हासिल करना उनके लिए आसान न था, यद्यपि इसके लिए उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े थे। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम जानेंगे आखिर फिल्म दीवार को अमिताभ ने कैसे हासिल की। फिल्म हासिल होने के बाद अपनी भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने क्या क्या किया। फिल्म का सबसे प्रसिद्ध दृश्य आज खुश तो बहुत हो गए तुम कैसे फिल्माया गया। फिल्म दीवार उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म शोले पर किस तरह से भारी रही। तो ऐसे ही दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है त्रिमूर्ति फिल्म्स की साल 1973 में आई एक बेहद ही महत्वाकांक्षी फिल्म जोशीला के फ्लॉप होने से। फिल्म के निर्माता गुलशन राय और निर्देशक यश चोपड़ा को फिल्म से काफी उम्मीदें थी, पर जब फिल्म फ्लॉप हो गई तो दोनों ने सोचा कि अपनी उदासी और आर्थिक नुकसान से बचने का एक ही उपाय है कि किसी अन्य फिल्म का निर्माण की जाए जो कि सफल हो सके। इसी क्रम में यश चोपड़ा ने लेखक जोड़ी सलीम जावेद से संपर्क किया, जिन्होंने इससे कुछ महीनों पहले यश चोपड़ा को एक स्क्रिप्ट सुनाई थी जो कि उन्हें काफी पसंद भी आई थी। लेकिन जब उन दोनों ने इसके लिए 1 लाख रुपए की भारी भरकम कीमत की मांग की तो यश चोपड़ा ने उन्हें एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ मना कर दिया। गौरतलब है कि यह वो समय था जब सलीम जावेद की फिल्म जंजीर सफलता के नए कीर्तिमान रच रही थी, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि यश चोपड़ा उनकी बढ़ी हुई कीमत को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल उस वक्त तो वो मन महसूस कर लौट गए, लेकिन ठान लिया कि जिस दिन यश चोपड़ा अपनी तरफ से उनसे संपर्क करेंगे तो वो इससे ज्यादा फीस वसूलेंगे। संयोग देखिए कि वो वक्त जल्दी ही आ गया और अब यश चोपड़ा ने उसी स्क्रिप्ट के लिए उनसे संपर्क किया। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि यह कोई और नहीं बल्कि फिल्म दीवार की ही स्क्रिप्ट थी। बहरहाल अपनी योजना के अनुसार दोनों ने यश चोपड़ा और गुलशन राय से 3 लाख रुपए की भारी भरकम कीमत की मांग की और जिसे इस बार स्वीकार भी कर लिया गया। इस फिल्म में विजय की भूमिका के लिए यश चोपड़ा की पहली पसंद थे देव आनंद, यद्यपि इन दोनों की साथ में की गई पिछली फिल्म जोशीला बुरी तरह से फ्लॉप रही थी तथा रवि की भूमिका के लिए राजेश खन्ना से बातचीत की गई थी। देव आनंद अपनी पिछली फिल्म फ्लॉप होने के बाद यश चोपड़ा के साथ काम नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने यह कहते हुए फिल्म को मना कर दिया कि इसकी कहानी में कोई भी नयापन नहीं है। इसके बाद यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना को विजय और नवीन निश्चल को रवि की भूमिका सौंपी। उन दिनों राजेश खन्ना अपनी अन्य फिल्मों में काफी व्यस्त थे, अतः इस फिल्म के लिए वो तत्काल डेट्स देने को तैयार नहीं हुए। अतः यश चोपड़ा ने उनके जगह पर अमिताभ बच्चन को इस भूमिका के लिए चुन लिया। हालांकि फिल्मों के कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि उन दिनों सलीम जावेद और राजेश खन्ना के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और दोनों ने यह तक कह दिया था कि राजेश खन्ना के सामने एक नया सुपरस्टार खड़ा करके वो दिखा देंगे। अपनी इस बात को वो काफी हद तक फिल्म जंजीर से सही भी सिद्ध कर चुके थे। इस कड़ी में दोनों ने यश चोपड़ा पर दबाव डालकर राजेश खन्ना को बाहर करवाया था। अगर सचमुच सलीम जावेद ने ऐसा किया हो तो यह बड़ी ही अशोभनीय बात है, क्योंकि राजेश खन्ना ही वो शख्स थे जिन्होंने इन्हें फिल्म हाथी मेरे साथी से बॉलीवुड में स्थापित करवाया। बहरहाल बात जो भी हो, पर अमिताभ बच्चन को फिल्म में विजय की भूमिका के लिए चुन लिया गया। जब यह बात नवीन निश्चल को पता चली कि फिल्म से राजेश खन्ना को बाहर करके अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया गया है तो उन्होंने यश चोपड़ा को फोन करके फिल्म को ना कह दिया। नवीन निश्चल के फिल्म छोड़ने के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल साल 1971 की फिल्म परवाना में नवीन निश्चल मुख्य नायक थे, जबकि अमिताभ बच्चन सहनायक सरीखी भूमिका में नजर आए थे। इस तरह से नवीन निश्चल को लग रहा था कि अमिताभ बच्चन के लीड रोल वाली फिल्म में एक सहनायक के तौर पर नजर आना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगी। खैर परिस्थितियां ऐसी भी बदली कि 80 के दशक तक आते आते नवीन निश्चल अमिताभ बच्चन की फिल्म में सहनायक की भूमिका के लिए भी तरसने लगे और 1982 की फिल्म देश प्रेमी में काफी तिकड़म लगाकर शत्रुघ्न सिन्हा को बाहर किया था। बहरहाल नवीन निश्चल के फिल्म छोड़ने पर यश चोपड़ा ने फिल्म में रवि की भूमिका के लिए शशि कपूर का अंतिम रूप से चयन कर लिया। अब बात आई फिल्म की शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन की तैयारियों की। दरअसल फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाते वक्त ही सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को बता दिया था कि फिल्म में विजय की भूमिका उन दिनों बम्बई के मशहूर डॉन हाजी मस्तान के जीवन से प्रेरित है। यह सुनकर अमिताभ बच्चन ने हाजी मस्तान से कई मुलाकातें भी की थी।
हालांकि अमिताभ हमेशा इस बात को नकारते रहे हैं, पर उस दौर के कई अखबारों और फिल्मी मैगजीन्स में इस बात ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। यह भूमिका हाजी मस्तान पर आधारित है। इस बात की पुष्टि फिल्म में दिखाए गए कई दृश्यों से भी हो जाती है। मसलन हाजी मस्तान भी अपने जीवन की शुरुआत बॉम्बे डॉकयार्ड में कुली के तौर पर किया था तथा फिल्म में जिस प्रकार अमिताभ बच्चन डॉक में हफ्ता वसूल करने वाले गुंडों की पिटाई करते हैं, ठीक उसी तरह हाजी मस्तान ने भी लोकल गुंडों की पिटाई की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि फिल्म में अमिताभ गुंडों से अकेले भिड़ते दिखाई पड़ते हैं, जबकि हाजी मस्तान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई की थी। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया गया वो दृश्य तो आपको याद ही होगा, जहां अमिताभ डाबर बने मदनपुरी की पिटाई उनके घर में घुसकर करते हैं। दरअसल हाजी मस्तान ने अपने प्रतिद्वंदी शुक्र नायक की भी इसी तरह से पिटाई की थी। इसके अलावा साल 2010 की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि हाजी मस्तान भी फिल्मों को लेकर उत्सुक था। दरअसल फिल्म के एक दृश्य में हाजी मस्तान बने अजय देवगन से कंगना रनौत कहती हैं कि तुम पर जो फिल्म बन रही है उस पर वो नया लड़का अमित काफी सटीक होगा, क्योंकि उसकी और तुम्हारी आंखें एक सी हैं, जो कि बोलती हुई सी प्रतीत होती हैं। बात करें फिल्म के सबसे प्रसिद्ध दृश्य आज खुश तो बहुत हो गए तुम के शूटिंग की, तो उस दिन जब अमिताभ बच्चन सेट पर पहुंचे और इस दृश्य के डायलॉग उन्हें दिए गए, तब उन्होंने कहा कि ये दृश्य करने में अभी वो सक्षम नहीं है। तब यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को समझाया कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा समय ले लें। इस तरह से अमिताभ बच्चन अपने मेकअप रूम चले गए और वहां सुबह 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एक आईने के सामने इस दृश्य का अभ्यास करते रहे। इतना वक्त गुजर जाने के बाद अंत में यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन के पास पहुंचे और कहा कि अमित, काफी वक्त गुजर चुका है, क्या आप शूटिंग पूरी करें। जब तक अमिताभ बच्चन शॉट देने के लिए सेट पर पहुंचे तब तक रात के 11 बज चुके थे। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने इस दृश्य को एक ही टेक में पूरा किया था। बाद में जब इस दृश्य की डबिंग की जाने लगी तो अमिताभ ने कहा कि जितना भावनात्मक डायलॉग शूटिंग के वक्त मैंने बोला था वो दोबारा नहीं बोल पाऊंगा। इस तरह से इस दृश्य की डबिंग नहीं की गई। जिन दिनों अमिताभ बच्चन दीवार की शूटिंग कर रहे थे, ठीक उसी समय फिल्म शोले की शूटिंग भी चल रही थी। अतः दीवार रात को शूट होती और शोले को दिन में शूट किया जाता। ऐसा करने के पीछे एक कारण यह भी था कि फिल्म दीवार में अधिकतर दृश्य रात के थे, जबकि शोले में अधिकतर दृश्य दिन के थे। रिलीज होने के बाद जहां फिल्म शोले ने कमाई के नए रिकॉर्ड्स कायम किए, वहीं दीवार ने अवार्ड्स की झड़ी लगा दी। 1976 में आयोजित 23वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में शोले और दीवार दोनों को कुल 9 श्रेणियों में नामांकित किया गया था। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि जहां दीवार ने 9 में से 7 अवार्ड्स अपने नाम किए, वहीं शोले को केवल एक ही अवार्ड हासिल हुआ। इसके साथ ही फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन के जबरदस्त परफॉर्मेंस पर आंधी फिल्म के लिए संजीव कुमार भारी पड़े और उस साल के बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया। फिल्म निर्माण में गहन रुचि और विशेषज्ञता रखने वाले कई लोगों का यह भी मानना है कि फिल्म दीवार की स्क्रिप्ट कई मायनों में शोले से बेहतर है। इस संबंध में यश चोपड़ा कहते हैं कि दीवार को इतनी खूबसूरती से लिखा गया था कि इसमें एक भी दृश्य काट पाना मुश्किल था। खैर, आप दर्शकों का भी फिल्मों को लेकर एक अपनी राय होती है। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि शोले और दीवार में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। साथ ही हमें अपनी इस राय से भी वाकिफ करवाएं कि फिल्म में विजय की भूमिका के लिए देव आनंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में से कौन सटीक चुनाव है। तो ये थी अमिताभ बच्चन और साल 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। यहाँ आपको यह भी बता दूं कि ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज हमने फिल्म रोटी कपड़ा और मकान तथा अमर अकबर एंथोनी पर भी बना रखी हैं। अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे। बहरहाल, अगर आप फिल्मों से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज देखने के शौकीन हैं तो हमारे आने वाले नए वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।